हेलो गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप जो हैं वो एम्पैथ कैसे बने। तो एम्पैथ बनने के लिए एक जो पेरेंट है वो नार्सिसिस्टिक होता है और जो दूसरा पेरेंट है वो हाईली कोडिपेंडेंट होता है। ठीक है। तो ये दोनों का जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो बच्चा होता है, यूजुअली बड़ा बच्चा ही होता होगा, आई थिंक, क्योंकि मैं तो बड़ी बेटी हूँ। ठीक है। और मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, बट कोई ना कोई उनके जो बच्चे होते हैं उनमें से एक जो होता है वो एम्पैथ होता है। ठीक है। और एम्पैथ में नार्सिस्टिक क्वालिटीज़ भी होती हैं और कोडिपेंडेंट क्वालिटीज़ भी होती हैं। ठीक है। तो यही जो है आपको शिव शक्ति की जर्नी पे ले जाता है। ठीक है। क्योंकि आपके अंदर नार्सिसिज्म भी है और कोडिपेंडेंसी भी है, और कहीं ना कहीं ये दोनों ही टॉक्सिक ट्रेट्स हैं। ठीक है। तो इन ट्रेट्स को बैलेंस करना ही जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी या हीलिंग जर्नी होती है। ठीक है। और तो आप में दोनों ही चीज़ें होंगी, और कहीं ना कहीं आपको ये बैलेंस आउट ऐसे करना होगा कि आपको कोडिपेंडेंसी जो है वो कहीं ना कहीं हेल्दी वे में कोडिपेंडेंट रहना होगा। मुझे जैसा मैं बिलीव करती हूँ कि कोडिपेंडेंसी भी जो है वो एक हेल्दी कोडिपेंडेंसी होती है। ठीक है। जिसमें कि देखिए इसके पीछे का लॉजिक यही है कि हम ह्यूमंस जो हैं वो अकेला अकेला इंसान धरती पे नहीं आया है, और हम को एग्जिस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हेल्दी को डिपेंडेंसी होती है हम सब में। ठीक है। तो हमें हेल्दी को डिपेंडेंसी रखनी है, और बजाय ईगो के, जैसे कि नार्सिसिस्ट में ईगो होता है। ठीक है। तो आपको ईगो की जगह आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट अपना चुनना होगा। ठीक है। आपको बैलेंस में रहना होगा। ठीक है। तो जो बैलेंस में होता है वही एक हील्ड और एम्पावर्ड एम्पैथ होता है। ठीक है। जो वुंडेड एम्पैथ होता है उसमें नार्सिसिज्म भी होता है और कोडिपेंडेंसी भी होती है। ठीक है। तो यही है, आप जो है हीलिंग जर्नी से पहले जो है ये दोनों ट्रेड्स कैरी करते हैं, और जब आपकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट हो जाती है तब आप इन दोनों अपने एस्पेक्ट्स को हील करते हैं। ठीक है। जो कि शिव शक्ति की जर्नी है। और इवन दो अगर आप फीमेल हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि कहते हैं, आप वैसे तो डिवाइन फेमिनिन बनने की प्रोसेस में हैं। ठीक है। पर आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अपना फेमिनिन एस्पेक्ट जो है उसको जो कि कोडिपेंडेंसी जो है उसको हील करना है, आपको अपनी नार्सिसिज्म भी हील करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में नार्सिसिज्म नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप में नार्सिसिज्म है, जिसको कि आपको, जो कि आपके अंदर डाला गया है। ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका इस हीलिंग जर्नी पे आपका ये जो ईगो है, ईगो डेथ होगा। ठीक है। और कोडिपेंडेंसी से आप नार्सिसिज्म से कैसे निकलेंगे, जब आप ऐसे सिचुएशंस में डाले जाएंगे जहाँ पे आपकी ईगो डेथ होगी। और आपका कोडिपेंडेंसी कैसे हील होगा कि आपको ऐसा सिचुएशंस में फ़ोर्स कर दिया जाएगा कि आपको अपने ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कोडिपेंडेंसी हील होगी और आपका नार्सिसिज्म भी हील होगा। ठीक है। तो शिव शक्ति की जर्नी जो है वो दोनों ही आपके एस्पेक्ट मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को हील करने का है।
ठीक है। तो एम्पैथ्स जो होते हैं वो एक्चुअली में जनरेशनल कर्स को ब्रेक करने वाले होते हैं, ठीक है। और ये यूजुअली ट्रूथ टेलर्स होते हैं, तो आप सच भी बहुत बोलते होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी जनरेशन में ये जो नार्सिसिज्म है और कोडिपेंडेंसी जो है वो काफ़ी जनरेशन से चलती आई है, उसी को आपको हील करना है, ठीक है। और शिव शक्ति की जर्नी में जो है स्टार्टिंग में मतलब कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, ठीक है। ये कुंडलिनी अवेकनिंग किसी किसी के टच से हो सकती है, या फिर आई डोंट नो, मतलब हो सकता है किसी के ऑरा में आने से, या किसी से जस्ट बात करने से जो है आपके अंदर एक एपिफनी सी आपको रियलाइजेशन हो सकती है, एपिफनी हो सकती है कि आपके दिमाग में कोई पॉइंट खुल जाए, ठीक है। यूजुअली टच से जो होता है ना वो कुंडलिनी इंस्टेंट एक्टिवेट होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लाइफ के ऐसे पॉइंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि आपकी बॉडी एकदम एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, यू आर ब्रीथिंग हैवीली, ठीक है। आप मेंटली भी साइकोलॉजिकली भी बहुत चीज़ों से प्रॉब्लम से जा रहे हैं, ठीक है। एंड आपका कॉन्फिडेंस भी एकदम डाउन है, ठीक है। तो ये सब जब आपके साथ हो रहा होगा ना, और तभी आपकी लाइफ में शायद हो सकता है कोई एंट्री ले ले, या फिर कोई नया बंदा या कोई पर्सन, मतलब मेरे साथ जो हुआ है मैं उसी के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। और उस पर्सन के एक टच से ही जो है मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई, ठीक है। एंड इंस्टेंटली आई फेल्ट लाइक आई एम एट होम, ठीक है। मुझे मतलब ऐसा रिलैक्स सा फील हुआ कि बस मतलब ऐसी फीलिंग कि मेरी बॉडी पूरी रिलैक्स हो गई है, ठीक है। और आई फेल्ट सेफ, ठीक है। तो यही है। और हालांकि वो जो पर्सन है वो नार्सिसिस्टिक है, वो कोवर्ट नार्सिस्ट है, ठीक है। जस्ट लाइक माई मदर, ठीक है। मेरी मदर भी कोवर्ट नार्सिस्ट है। बट जो डिफरेंस पाया मैंने इन दोनों में वो ये है कि मैंने इन दोनों की कुंडली एक्चुअली देखी है, ठीक है। तो मेरी मदर का जो केतु है वो उनके फर्स्ट हाउस में है, ठीक है। और ये जो पर्सन था जो है उसका राहु जो है वो फर्स्ट हाउस में है, ठीक है। तो जो केतु है ना वो मतलब दे आर वेरी, केतु जो होता है ना वो मास्टरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मेरी मदर को इमोशनली कैसे किसी को ट्रिगर करना है, शी नोज़ इट वेरी वेल, ठीक है। और शी नोज़ हाउ टू प्ले द गेम, ठीक है। तो वो सब जो प्रोग्रामिंग मुझे मेरी मदर ने दी थी वो कहीं ना कहीं ये राहु वाला जो पर्सन है जो कि फर्स्ट हाउस में है, वो ये पर्सन जो है बिल्कुल सिमिलर लगा मेरी मदर की तरह, ठीक है। पर अंतर ये हो गया कि ये जो है वो माइंड गेम्स उतनी स्ट्रांगली नहीं खेल पा रहा था मेरे साथ जैसे कि मेरी मदर खेलती थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो डिफरेंस जो है ना वो मैं समझ पाई। और वो हीलिंग जर्नी में जब मैंने चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया, तब नॉलेज ली, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये पर्सन जो है वो नार्सिसिस्ट है। और उसी के थ्रू फिर मुझे और रियलाइज़ हुआ कि मेरी मदर भी कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हीलिंग जर्नी में एस्ट्रोलॉजी भी पढ़नी होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं पढ़ सकते हैं आप। मेरे को तो ज़रूरत थी, इसलिए मैंने पढ़ा और समझने की कोशिश की, क्योंकि मुझे ना तथ्य चाहिए थे। मुझे आई नीडेड प्रूफ कि ये सब चीज़ें सही हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज कोई कह रहा है इसको मैं मान नहीं सकती, तो मुझे कहीं ना कहीं एक हार्ड प्रूफ चाहिए था। तो मुझे वो आंखों देखा प्रूफ चाहिए था, तो वो मुझे मिला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं केतु का अगर आपको असर ख़त्म करना है तो आपको राहु की ज़रूरत होगी, और अगर आपको राहु का असर ख़त्म करना है तो केतु की ज़रूरत होगी, ठीक है। ये ऑपोजिट, ये सेम एनर्जीज़ हैं बट ऑपोजिट काम करती हैं। ऑपोजिट एनर्जीज़ हैं पर सेम काम करती हैं, सॉरी, ठीक है। तो यही है। मैं थ्रू आउट अपनी जर्नी में जो है ये कोवर्ट नार्सिज्म को ही हील कर रही हूँ, ठीक है। मैं काफ़ी ओवर्ट रही हूँ अपनी लाइफ में, स्टार्टिंग की लाइफ में, बट मेरी मदर ने कहीं ना कहीं कोवर्ट होने की वजह से एक तरीके से मेरे फुल ब्लोन, मतलब मेरे प्राइड में जो मैं अच्छाई को बहुत प्राउडली कहती थी कि अच्छा है, उस चीज़ को खोद खोद के मुझे कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ़ एस्टीम डाउन हुआ, ठीक है। और इसकी वजह से मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आप अच्छा भी इस दुनिया में कर रहे हैं या कह रहे हैं तो लोग आपको गिराएंगे, ठीक है। और ऐसा गिराएंगे कि शायद उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पर वही है, भगवान अगर आपके साथ है तो ज़रूर आप धीरे धीरे उठ जाएंगे, ठीक है। अब वो हैं तो हैं वैसी, ठीक है। अब मैं जैसी हूँ मैं हूँ, ठीक है। तो वही है कि मेरी मदर, मेरे फादर का जो नेचर है, जो कि लोगों की मदद करना, कहीं ना कहीं एक तरीके से वैलिडेशन लेने का एक तरीका है, या दिल से भी शायद वो अच्छे होंगे, बट मुझे जहाँ तक पता है वो को डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो और मेरी मदर काफ़ी ज़िद्दी हैं, तो जो भी उनको चाहिए वो सेल्फिशनेस है उनमें। तो मेरे में दोनों ही चीज़ें आई हैं, और अब मतलब हेल्दी वे में मैं उस पर काम कर रही हूँ, ठीक है। मेरे अंदर मेरे फादर का जो हम्बल नेचर है वो आया है, एम्पैथेटिक नेचर, ठीक है। और साथ ही साथ में मेरी माँ का जो ज़िद करना है वो भी मेरे अंदर है। अगर मेरे को कुछ ज़िद, कोई चीज़ पाने के लिए नहीं, अगर कोई चीज़ मैंने ठान ली, कोई कुछ करना है मुझे या कुछ समझना है मुझे, तो मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ है मेरे अंदर। मैं ये घमंड के साथ नहीं कह रही, ना कहना चाहती हूँ, ठीक है। आप उस तरीके से मत लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप एम्पैथ बने हैं, और एम्पैथ्स जो होते हैं वो यहाँ पे एक सीधी लाइन पे चलने के लिए आए हैं, एक गोल को अचीव करने आए हैं, जो कि आपके जनरेशन्स को हील करने का है, ठीक है। आपको भगवान ने नार्सिसिस्ट नहीं बनाया, आपको भगवान ने कोडिपेंडेंट नहीं बनाया, आपको भगवान ने एम्पैथ बनाया, जो कि एनर्जीज़ बैलेंस करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एनर्जीज़ बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैं यही बात करना चाहती थी कि आप एम्पैथ कैसे बने, और अपना ख्याल रखिए। मैं दोबारा से वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू, बाय।